हेलो एवरीवन। रेलवे एएलपी भर्ती 2024 का आरआरबी एएलपी सीबीएटी फाइनल रिजल्ट का अपडेट क्या है। रेलवे ने जारी किया है एएलपी एग्ज़ाम का रैंक। यहाँ पे सभी अपना फाइनल मार्क्स और रैंक देखिए कि आपके फाइनल मार्क्स और रैंक कितनी आ रही है, आपका सीबीएटी में कितना रैंक है, जल्दी से आप चेक करो। पूरा आपको दिखाने वाले। उससे पहले चलिए जल्दी से अगर वीडियो को सारे लोग शेयर करेंगे और जो भी चैनल पर पहली बार जुड़े होंगे तो सभी सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर सेट कर देंगे। तो अभी देखिए एग्ज़ाम हुआ है यहाँ पर 31 अगस्त को री एग्ज़ाम सीबीएटी का। उससे पहले एग्ज़ाम हुआ था 15 जुलाई को। लगभग 45 दिन का गैप मिला था और इसी 45 दिन के गैप के कारण ये 15 जुलाई वाले बच्चे मांग कर रहे हैं कि जो रिजल्ट है उसको आप शिफ्ट वाइज डिक्लेयर करिए, उसको जो है शिफ्ट वाइज बनाइए सीबीएटी के टी स्कोर को। अब देखने वाली बात यह है कि क्या रेलवे सभी बच्चों के डिमांड को मानेगी या रेलवे नहीं मानेगी, क्या होगा आखिर। तो वो तो अलग बात है, वो बात की बात क्या होगी। लेकिन अभी जो अपडेट आई है उसमें ये अपडेट है कि यहाँ पर रेलवे की तरफ से सीबीएटी और सीबीटी 2 का एग्ज़ाम रैंक जारी किया गया, जिसमें रेलवे सभी को अपना अपना रैंक बता रहा है कि आपका रैंक कितना है आपके एग्ज़ाम में, रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ। तो चलिए आपको दिखाते हैं सबसे पहले क्या अपडेट है। तो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, यहाँ पर देखो एक कैंडिडेट हैं, ये इनका आरआरबी अहमदाबाद का है, हमीद कुमार मसूदकर इनका नाम है। 21/8 को देखो इन्होंने यहाँ पर आरटीआई लगाई थी। कहाँ पर लगाई थी? तो आरआरबी अहमदाबाद में लगाई थी। और इनका रिप्लाई भी जो है इनको 31/8 को रेलवे ने दे दिया था, ठीक है। जिसमें क्या है कि योर रोल नंबर, इनका देखो रोल नंबर है ओवरऑल रैंक इन सीबीटी 2 फॉर द पोस्ट ऑफ एएलपी CN 2024 इज 525, ठीक है। बता दिया साफ साफ कि आपकी जो रैंक आई है वो कितनी आई है। तो आपकी रैंक आई है 525। ओवरऑल रैंक को इन्होंने मेंटेन नहीं करा। इन्होंने कहा है कि हमने ओवरऑल रैंक को मेंटेन नहीं किया है, लेकिन अगर ऐसे रैंक की बात करें तो 525 है। तो अब ये तो देखो ऐसे है, ओवरऑल है, मतलब सारा कैंडिडेट को मिला के है। अब इसमें इनका अपना कैटेगरी होगा UR OBC SC ST, तो वो अलग होगा EWS। तो आप लोग भी कोशिश करो कि आप लोग भी RTI लगाओ और RTI लगाकर अपने रैंक जरूर पूछो कि आपके रैंक कितने आ रहे हैं, ताकि आपको पता चल पाएगा कि आप सिलेक्शन में कहाँ हो। अब सोचो कि अहमदाबाद में इनका 525 है तो कैसे भी होना ही है। अब सीबीएटी का भी आएगा तो उसमें भी आगे चल के बढ़ेगा कि क्या होगा क्या नहीं, उसमें भी आगे चल के आपको और फर्दर अपडेट्स यहाँ पर मिलेंगे कि कैसे आगे चल के डिटेल बढ़ेगी, ठीक है। अब जो है आपका आगे बात करें तो इनका दिखाने वाले हैं आपको, जिसमें आप आगे देखोगे तो यहाँ पर क्या बताया हुआ है कि CN 2024 में 525 रैंक है। अंडर RTI ओनली इन्फॉर्मेशन विच इज अवेलेबल एंड मेंटेन्ड एंड इन द फॉर्मेट इन विच इज मेंटेन्ड इज गिवन द इन्फॉर्मेशन साउट इज एक्सट्रैक्टिव एंड सेलेक्टिव टाइप इन्फॉर्मेशन। देयर इज नो प्रोविजन ऑफ एक्सट्रैक्टिंग ऑफ सेलेक्टिव इन्फॉर्मेशन अवेलेबल डेटा एंड प्रोवाइडिंग इट। कहने का मतलब यह है कि इन्होंने देखो क्या पूछा था, इन्होंने पूछा था कि मुझको कैटेगरी वाइज भी बताइए कि कैटेगरी वाइज कितना। तो कैटेगरी वाइज यहाँ पर बताने से मना किया है, बोला है कि कैटेगरी वाइज तो हम लोग नहीं बता सकते हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर बता सकते हैं कि आपका टोटल रैंक 525 है। अब इनका देखने वाले हैं कि इनका बाकी स्कोर कार्ड आखिर कैसा था क्या था। तो यहाँ पर देखो ये इन्हीं का स्कोर कार्ड है, अमित कुमार मडोनकर। देखो इनका रजिस्ट्रेशन नंबर रोल नंबर छुपाया हुआ है और डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। इनका डेट ऑफ CBT 2 क्या था? तो 2 मई 2025 थी। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक था इनका अहमदाबाद जोन से, जिसमें बताया है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे? 100 थे। 87 इन्होंने अटेम्प्ट किया था, ठीक है। जिसमें आपका यहाँ पर देखो इनका टोटल वैलिड क्वेश्चन कितना था? 94 था, ठीक है। पार्ट ए में 6 क्वेश्चन वो उनका तरफ से गलत था रेलवे की तरफ से, तो बाकी 6 क्वेश्चन का इनको अलग से मार्क्स मिलेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन आंसर्ड करेक्टली 87 में से देखो 81। काफ़ी मेहनत किए हुए बच्चे हैं ये, काफ़ी मेहनत करके इन्होंने इतना मार्क्स लाया है, ये तो यहाँ साफ साफ पता चल रहा है, ठीक है। तो ये 87 में से 81 क्वेश्चन सही था। अब बाकी 6 क्वेश्चन इनकी तरफ से गलत था रेलवे की तरफ से, तो 6 क्वेश्चन और इनका ये करके टोटल इनका जो मार्क्स आया है वो आया है 79, ठीक है। इनका टोटल जो मार्क्स यहाँ पर आया है, काफ़ी ज़्यादा मार्क्स है CBT 2 में देख सकते हो। तो 79 पे सोचो कि इनको कौन सा रैंक है, तो 526 525 के आसपास रैंक है। मतलब कि इससे भी ज़्यादा लाने वाले कितने बच्चे, कितने ऐसे होंगे जो 90 95 के आसपास ला दिए हैं, ठीक है। अब इसी में देखो बात करें तो अब आगे इनका यहाँ पर बताया, अब ये 79 था, अब इस पर इनको नॉर्मलाइज किया, तो नॉर्मलाइज करके इनका जो मार्क्स हो गया प्रो रेटेड वो कितना हो गया? 84 हो गया। मतलब कि इनका टोटल मार्क्स कितना है? तो 84 मार्क्स है। अब उसके बाद अब देखो दिया है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस फॉर पार्ट बी में इतना था। इन्होंने 52 क्वेश्चन पे अटेम्प्ट लगाया था। अब 52 अटेम्प्ट में से इनके जो है देखो 44 क्वेश्चन यहाँ पर सही थे, 44 क्वेश्चन इनके सही हुए थे। बाकी जो 8 क्वेश्चन हैं वो इनके गलत थे, ठीक है। तो ये यहाँ पर टोटल डेटा है। तो अब आप यहाँ पे देख पाओगे कि लगभग अगर एक हिसाब से समझें तो 84 नंबर में इनका रैंक कितना आया है? तो इनका रैंक आया है देखो यहाँ पर 500 प्लस, ठीक है। तो सोचो कि इससे ज़्यादा लाने वाला फिर कितना बच्चा होगा, कितना है। मतलब ये तो काफ़ी हद तक कहा जा सकता है कि 90 से 95 लाने वाले भी बच्चे काफ़ी अधिक होंगे।
आखिर 90 से 95 लाने वाले भी बच्चे काफ़ी अधिक होंगे, तभी तो मानो रैंक 525 है। अब इस रैंक में आपको काफ़ी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, और ये कब देखने को मिलेगा, जब इसमें CBAT के मार्क्स भी ऐड हो जाएंगे। जैसे ही देखना इसमें CBAT का मार्क्स ऐड होगा, वैसे ही इसमें काफ़ी बड़ा चेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी बड़ा बदलाव होगा, और सब कुछ बिल्कुल उलट पुलट सा हो जाएगा, सब कुछ बिल्कुल नया हो जाएगा। फिर रैंक काफ़ी बदलेगी कि अब CBAT में आपका कितना स्कोर हुआ, क्या हुआ। लेकिन हाँ, उसमें आपका CBT 2 का मार्क्स का महत्व बहुत है। आपका जितना अच्छा CBT 2 में मार्क्स रहेगा, क्योंकि देखो 70% इसका जुड़ता है, तो आपका जितना अच्छा CBT 2 में मार्क्स रहेगा, उतना ही अच्छा जो है यहाँ पर आपको CBAT में भी मार्क्स मिलेगा। ये तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो। चलिए अब आगे देखते हैं, एक और कैंडिडेट का यहाँ पर डेटा है, उनका भी आपको दिखाता हूँ। तो इन्होंने भी देखो यहाँ पर RTI लगाई थी, और इनका ये रोल नंबर था, ठीक है। इनका जो पूछा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्या है देखो कि द डिटेल ऑफ कैंडिडेट हु क्वालिफाइड फॉर CBAT फॉर LPCEN इन अवेलेबल पब्लिक डोमेन इन द रिजल्ट ऑफ CBAT वेबसाइट RRB अहमदाबाद। योर रोल नंबर ओवरऑल रैंक इन CBT 2 LPCEN 2024 इज 619। बताया है कि आपका जो ओवरऑल रैंक आया है वो कितना आया है, तो वो 619 आया है। यहाँ पर इनका रैंक है। अब अहमदाबाद में देखो 84 पर 500 कुछ था, तो इनका हम ये बोल सकते हैं कि आसपास हो सकता है 77 75 के आसपास होगा। तो ऐसे ही आप लोग भी क्या करो, आप लोग अपना डेटा निकाल सकते हो, ठीक है। बताया है कि अंडर RTI ओनली वही सेलेक्टिव इन्फॉर्मेशन देंगे। आप चाहिएगा कि सारा इन्फॉर्मेशन दे दे, तो वो सब चीज़ नहीं बताएंगे, यही यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ है, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ भी अदर फर्दर डिटेल नहीं है। तो अब यहाँ पे आप भी अगर चाहो तो आप भी अपना डेटा रेलवे से निकलवा सकते हो। आप भी अगर चाहो तो आप भी अपना डेटा मंगवा सकते हो। आपका कितना मार्क्स है ये आप इनसे पूछ सकते हो, कितना रैंक है आपका, मार्क्स आपके पास है, उससे आपका रैंक पता चल जाएगा कि आपका कितना रैंक आ रहा है, ये आपको बताएंगे जरूर। ऐसा नहीं होगा कि आप पूछेंगे तो ये नहीं बताएंगे, तो आप पूछिए, आप अपना CBT का रैंक पता करिए, क्योंकि जब रैंक पता चल जाएगी तो कहीं ना कहीं आपका ये ज़रूर क्लियर हो जाएगा कि हाँ, इससे मेरा इतना पर हो सकता है। तो ये नहीं है कि केवल ये अहमदाबाद जोन ही जारी करेगी, बाकी और कोई नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं, सारे जोन जारी करेंगे। अगर एक जोन दे रहा है तो सारा जोन देगा। तो इसीलिए आप चाहे किसी भी जोन से हों, आपको RTI जरूर लगानी चाहिए। आप RTI फाइल करिए, और RTI लगाकर आप जो है इसका डेटा निकालिए, क्योंकि जब आप RTI लगाकर डेटा निकालेंगे तो आपको उससे क्या होगा, अपना रैंक पता चलेगा। और जब आपको अपना रैंक पता चल जाएगा तो उससे आप ये समझ पाओगे कि आप कहाँ हो, आप परफॉर्मेंस में कहाँ पर आते हैं, आपका परफॉर्मेंस में कहाँ पर है, तो आप भी निकाल सकते हैं डेटा। अब बाकी बात करते हैं, देखो यहाँ पर कि बहुत सारे परेशान हैं कि रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो रिजल्ट देखो, पिछला बार 2018 वाला बात करें तो वो तो 15 से 20 दिन में आ गया था। अब ये वाला इससे भी पहले आ सकता है, हो सकता है कि पहले आ जाए, क्योंकि रेलवे भी फ्री बैठी है। ग्रुप डी वाले पर तो रोक लगाए, तो रेलवे फ्री है, तो हो सकता है कि शायद दे दे। और ये भी हो सकता है कि डिले भी जाए, क्योंकि अभी थोड़ा सा बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि जो आप रिजल्ट बनाइए वो शिफ्ट वाइज बनाइए T स्कोर, तो इसकी वजह से भी हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लगे, इसकी वजह से भी शायद बच्चों को टाइम यहाँ पर लग सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या डिसीजन होता है वो देखने वाली बात होगी, कब तक ये रिजल्ट देंगे। बाकी बहुत जल्द आपको रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा, काफ़ी जल्द आपका रिजल्ट आने वाला है। तो चलिए सभी वीडियो को शेयर कर देंगे, सारे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट करेंगे जितने भी कैंडिडेट होंगे, और सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर देंगे।